अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सानिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने अपने किचन में बारबेक्यू बनाया है, तो आप लोगों के साथ बारबेक्यू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बना था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया करते चलते अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और ये आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जो हम मसाले डाल रहे हैं वो सारे ही तिक्का मसाला के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो डाल भी सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट उसका दुगना हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है क्योंकि नमक का इसलिए ऐड किया है क्योंकि तिक्के मसाले में भी नमक होगा, तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, फिर बाद में हम टेस्ट करके और ऐड कर लेंगे। तो 2 नींबू मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये 3 टेबल स्पून नींबू का रस हो जाएगा। ये 2 टेबल स्पून हम कोई भी कुकिंग ऑयल ले लेंगे, या ऑलिव ऑयल ले लें या आप वेजिटेबल ऑयल ले लें, आप कोई सा भी ऑयल ले लें और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कचरी पाउडर ऐड किया है। टिक्का मसाला में भी कचरी पाउडर होता है, तो इस वजह से मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। अगर आप टिक्का मसाला ऐड नहीं करें तो आप 3 टेबल स्पून ऐड कर लें। सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है क्योंकि जब हम इसमें बीफ डालेंगे तो उसमें भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हमने कोई पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो ये 2.5 किलो बीफ है, इसके मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली है और इसे अच्छे से वॉश कर लेना और जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया और इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भूल गई थी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना है, तो मैंने अब ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप ऐड किया है। केचप इसलिए ऐड किया ताकि इसका स्वीट एंड सॉर टेस्ट आ जाए, जो कि मज़ेदार लगे। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें और ऐड कर लिया। इसके बाद अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, अब ये कोयले जलाने की तैयारी मैं कर रही थी क्योंकि टाइम लगता है अगर मिट्टी का तेल ना हो तो। मिट्टी के तेल के बगैर ही मैंने कोयले जलाए। सबसे पहले तो मैंने चूल्हे पे जलाया एक दो कोयले, उसके बाद मैंने इसमें जो हमारा स्टव है इसमें ऐड कर दिए ताकि और भी कोयले इसके साथ फैला दिए। और शॉपर हो या आपके पास कोई कागज़ हो तो आप इसमें डाल दें ताकि आग अच्छे से लग जाए। तो इसके बाद जब हम मैरिनेशन हो चुका था, इसके बाद जो सीखे हैं हम इसमें ये बोटियां डाल देंगे इस तरीके से। बड़े एहतियात से डालनी है, हाथ पे ना लगे। आप जितनी चाहे डाल लें, 4 डाल लें, 5 डाल लें, 6 डाल लें, जितने आपको सहूलत हो आप उस हिसाब से सारी तैयार कर लें। ये सारी सीखों पे मैंने लगा ली थी और सारी रेडी करके रख ली थी। बस जब आग जल जाएगी तो हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। हमारा स्टव बिल्कुल रेडी है, आग पकड़ चुके हैं कोयले, तो अब हम अपनी सीखें लगा देंगे इस पर। मुझे जितनी बनानी थी मैंने सीखें लगा दी थी थोड़ी थोड़ी करके, और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से इसमें घी भी ब्रश करते जाएंगे ताकि जले नहीं, और इसे 2 से 3 मिनट बाद पलटते जाएंगे ताकि अगर हम एक जगह ही इसे छोड़ देंगे तो ये जल भी सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। 5 से 10 मिनट में ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर भी ऐड किया है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बारबेक्यू रेडी हो जाएगी। बार बार इसलिए पलट रही हूँ ताकि जले नहीं, जल जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगती। और जो ये ऊपर से काला काला सा आ जाता है, आप इसे छुरी की मदद से भी हटा सकते हैं क्योंकि मुंह में जब ये जायका आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहा करिए ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए। तो ये बारबेक्यू बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ले लेनी है और जो रोटी होती है हमारी घर की वही रख लेनी है। ये भी ताज़ी रोटी बनी हुई थी। इसके बाद हम इसके ऊपर सैलेड डाल लेंगे। ये खीरा टमाटर है और इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और नमक और थोड़ा सा नींबू इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार सा सैलेड तैयार हो जाता है इसके साथ, तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब जो बोटियां हैं अब उसको निकाल लेंगे किसी भी चिमटे की मदद से, इस तरीके से निकाल लेंगे। प्याज भी मैंने काट के रखी हुई थी, तो प्याज भी हम इस पे लगा देंगे क्योंकि प्याज के बगैर तो बारबेक्यू अधूरा है। और प्याज में अगर आप चाहें तो नमक लगा के पहले तो उसे धो लें और नींबू छिड़क लें ताकि प्याज अच्छे से हो जाए। इसके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं नींबू वाले प्याज। तो जी बारबेक्यू बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए ट्राई करें और जैसे जैसे मैंने बताया इसी तरीके से फॉलो करते जाएं तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अपनी दुआओं में मुझे खास याद रखिएगा, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।